नमस्कार। मैं सुदेश श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में जब सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश नवम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। सप्तमेश जब कुंडली के नवे भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, चूंकि आज हमारा विषय है सप्तमेश का नवम भाव में प्लेसमेंट को समझना, तो उसके लिए सबसे पहले तो जरूरी हो जाता है कि समझ लिया जाए कुंडली के सप्तम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। कुंडली का जो सातवां भाव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। अगर हम कुंडली की बात करें तो लग्न जातक का व्यक्तित्व को दर्शाता है, जातक की एग्जिस्टेंस को दर्शाता है, जातक की कदकाठी संरचना उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस को शो करता है। और जो लगन से सामने जो सातवां भाव है वह जातक के स्पाउस को शो करता है, जातक के जीवन साथी को शो करता है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बगैर स्पाउस के, बगैर जीवन साथी के जीवन को अधूरा माना जाता है। तो इसलिए कुंडली का सातवां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट को शो करता है। जातक लगन से विचार करते हैं और जातक के स्पाउस के बारे में कुंडली के सातवें भाव से विचार करते हैं। ये एक दूसरे के जो पूरक होते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। इसलिए कुंडली का सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडली के सप्तम भाव से हम स्पाउस, जातक के स्पाउस के बारे में विचार करते हैं, उसकी शारीरिक संरचना, उसकी कद काठी, उसकी फिजिक्स, उसका अपीयरेंस, जातक के स्पाउस का, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली के सातवें भाव से जातक की मैरिज लाइफ का विचार किया जाता है, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक सुख कैसा मिलेगा, वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बीतेगा या कलह वाद विवाद के साथ बीतेगा। इन सारी चीजों का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। स्पाउस का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्पाउस और जातक के बीच में सामंजस्य रहेगा या नहीं रहेगा, आपसी तालमेल कोऑर्डिनेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली के सातवें भाव से हम बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह का विचार करते हैं, बिजनेस का विचार करते हैं, व्यापार वगैरह का विचार करते हैं। क्योंकि कुंडली का जो सातवां भाव है वह 10वें से 10वां है। अगर हम भावोद्भाव सिद्धांत की बात करें, भावोद्भाव सिद्धांत को अप्लाई करते हैं, तो कुंडली का जो सातवां भाव है वो 10वें से 10वां है। 10वां भाव है कर्म का, करियर का, जॉब्स का, प्रोफेशन का। और 10वें से 10वां होने के कारण हम सत्वें भाव से भी जातक के करियर का, उसके प्रोफेशन का विचार करते हैं। और मुख्यतः बिजनेस, व्यापार वगैरह का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। किसी भी प्रकार के लीगल एग्रीमेंट्स, लीगल बॉन्डिंग्स जो कि दो लोगों के बीच में होती है, उनका विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। आप इसे बिजनेस पार्टनरशिप और मुख्यतः साझेदारी में किए गए जो व्यापार होते हैं, बिजनेस वगैरह होते हैं, उनका भी विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। तो लीगल बॉन्डिंग्स, लीगल एग्रीमेंट्स का विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। किसी प्रकार की साझेदारी का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। कुंडली के सातवें भाव से जातक की पब्लिक इमेज का पता लगता है, जातक को पब्लिक छवि कैसी होगी, जातक को पब्लिक किस दृष्टिकोण से देखेगी, किस एंगल से देखेगी, इसका विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। क्योंकि कुंडली का जो सातवां भाव होता है वह जो बाहरी समाज है, एक्सटर्नल सोसाइटी, जिसे हम डेली लाइफ में इंटरैक्शन करते हैं, उन लोगों के जनसमूह को दर्शाता है। पब्लिक कह लीजिए, मासेस ऑफ पब्लिक एट लार्ज, जिनको हम पब्लिक लाइफ में डील करते हैं, अपनी डेली रेगुलर लाइफ में डील वगैरह करते हैं, अदर देन हमारी रिलेशनशिप वगैरह, जो कि बाहरी समाज है, उनका विचार हम कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। तो जो लगन है वो आपका ओरिजिनल व्यक्तित्व है, जैसे आप अपने आप में ओरिजिनली हैं, आपका एक्चुअल व्यक्तित्व है कुंडली का लग्न भाव। और सातवां भाव ये बताता है कि पब्लिक आपको किस एंगल से देखती है, पब्लिक किस दृष्टिकोण से आपको देखती है, पब्लिक कैसे आपको देख रही है, वो चीज है कुंडली का सातवां भाव। मतलब लगन का प्रतिबिंब स्थान आप कह सकते हैं कुंडली के सातवें भाव को। ये जातक की पब्लिक इमेज को शो करता है।
और जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को कुंडली का सातवां भाव शो करता है। तो ये तो हो गया मित्रों कुंडली में सातवां भाव। और आज हमारा प्लेसमेंट की हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये सप्तमी जब कुंडली के नवम भाव में हो तो जातक को कैसा फल प्राप्त होता है। तो मित्रों कुंडली का जो नवम भाव है वह कुंडली का एक त्रिकोण स्थान है। सप्तम भाव कुंडली का केंद्र स्थान है और नवम भाव कुंडली का त्रिकोण स्थान है। तो जब कुंडली में सप्तमे से नवम भाव में बैठेंगे तो यहाँ पे एक केंद्र त्रिकोण संबंध स्थापित हो जाएगा और इसको हम राजयोग की श्रेणी में मानते हैं। जब कुंडली में कभी केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। तो सप्तमे से अगर कुंडली के नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तब ये राजयोग के समान है और इसे राजयोग की श्रेणी में रखा जाएगा। कुंडली में मित्रों सप्तम भाव जब और इन दोनों भावों के बीच के रिलेशन को समझ लिया जाएगा तो कुंडली के सातवें भाव और नवें भाव के बीच में जो आपस में संबंध है वह 3-11 का है। कुंडली में सातवें और नवें भाव के बीच में आपस में जो संबंध है वह 3-11 का संबंध है। कुंडली का जो नवा भाव है वह सातवें से तीसरा है और कुंडली का जो सातवां भाव है वह 9वें से 11वां भाव है। तो एक दूसरे से और 3-11 का संबंध अच्छा है और एक दूसरे से उपचय स्थान की दूरी पर है। कुंडली का नवा भाव सातवें से तीसरा भाव है जो कि उपचय स्थान है सातवें भाव के लिए और कुंडली का सातवां भाव 9वें से 11वां भाव है। नवम भाव का लाभ स्थान है, नवम भाव का 11वां स्थान है और वो भी सप्तम भाव भी नवम भाव के लिए, चूंकि सप्तम भाव नवम भाव से 11वां है तो एज ए नवम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो जो सप्तम भाव है वह उपचय भाव की तरह ट्रीट करेगा क्योंकि कुंडली में उपचय भाव होते कौन कौन से हैं, तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। तो चूंकि नवा भाव सातवें से तीसरा है तो इसका मतलब सप्तमे अपने से उपचय स्थान की दूरी पर है और कुंडली में जो सप्तम भाव है वो 9वें से 11वां है। मतलब ये हुआ कि कुंडली का जो सातवां भाव है वो 9वें से 11वां होने के कारण सातवां भाव भी नवम भाव से उपचय स्थान की दूरी पर है। तो ये केंद्र त्रिकोण संबंध बना तो अगर सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट हुए तो ये राजयोग की श्रेणी में आ जाएगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग की श्रेणी में आ जाएगा जो कि अच्छे शुभ फल देने वाला योग है। अब एक करके डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि क्या रिजल्ट होता है। मित्रों कुंडली में आप ये जो नवम भाव है इसको हम धर्म का स्थान कहते हैं, भाग्य का स्थान कहते हैं। तो जब कुंडली में सप्तमेश जब नवम भाव में चले गए और नवम भाव है भाग्य का स्थान और तो भाग्य किसी भी ग्रह का भाग्य स्थान में जाने का मतलब क्या हो गया? किसी भी ग्रह का भाग्य स्थान में जाने का मतलब यह होता है कि वो ग्रह जिन सिग्निफिकेंस को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उनसे संबंधित कारक तत्व, उनसे संबंधित सिग्निफिकेंस जातक को जीवन में आसानी से मिल जाएंगे और अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे क्योंकि कुंडली का नवम भाव फॉर्च्यून का स्थान है, लक का स्थान है और जिस चीज में जो ग्रह जिन भावों का स्वामित्व लेकर कुंडली के नवम भाव में जाएगा और उस भाव से संबंधित जो जो सिग्निफिकेंस होंगे, कारक तत्व होंगे, उस ग्रह के नवम भाव में जाने के कारण उन भावों से संबंधित सिग्निफिकेंस, कारक तत्व जातक को आसानी से जीवन में प्राप्त होंगे, कम मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाएंगे। तो चूंकि हमारा जो वर्तमान विषय है उसमें सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में जा रहे हैं, भाग्य स्थान पे जा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि जातक जीवन में जो सप्तम भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है, सप्तम भाव से विचारे जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के फॉर्चुनेट रहेगा। अगर सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक सप्तम भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है, सप्तम भाव से विचारे जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक जीवन में भाग्यशाली रहेगा। मतलब सप्तम भाव किस चीज का है? सप्तम भाव कुंडली में मैरिज का है, स्पाउस का है, मैरिज लाइफ का है, वैवाहिक सुख का है। तो सप्तमेश अगर कुंडली के नवम भाव चूंकि भाग्य स्थान है तो सप्तमेश अगर नवम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो यहां पे ये दर्शाता है कि जातक अपनी मैरिज लाइफ को लेकर के फॉर्चुनेट रहेगा, भाग्यशाली रहेगा। मतलब क्योंकि सप्तम भाव से हम जातक के स्पाउस का विचार करते हैं तो यहाँ पे सप्तमेश का नवम भाव भाग्य स्थान में चले जाने का मतलब है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो उसके लिए फॉर्चुनेट साबित होगा, लकी साबित होगा, भाग्यशाली साबित होगा। क्योंकि सप्तमेश कहाँ जा रहे हैं? नवम भाव में। किसके नवम भाव में? जातक के नवम भाव में, अर्थात जातक के भाग्य स्थान में। और सप्तमेश किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
जातक के स्पाउस को। तो जातक के स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सप्तमेश जो कि नवम भाव में चले गए, तो ये दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वह जातक के लिए फॉर्चुनेट साबित होगा, जीवन में भाग्यशाली साबित होगा, लकी फैक्टर साबित होगा जातक का स्पाउस जातक के जीवन में। और यहां पे कई तरह की बातें आ गई मित्रों, कई तरह की बात आने का मतलब यह है कि सप्तमेश का नवम भाव में चले जाना यह भी एक प्रकार का लव मैरिज का योग बना देगा, क्योंकि पंचम भाव प्रेम पक्ष को शो करता है, जातक के लव अफेयर्स को शो करता है, और कुंडली का जो नवम भाव है वो पंचम से पंचम है भाव भौम सिद्धांत के हिसाब से। तो अगर सप्तमेश, चूंकि नवम भाव भाग्य स्थान है, सप्तमेश अगर नवम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है, किसी प्रकार का एफ्लिक्शन नहीं है, तो ये दर्शाता है कि जातक अपने स्पाउस के रिगार्डिंग फॉर्चुनेट रहेगा। तो यहाँ पे कई बातें आ गई। एक होता है कि बाय डिफॉल्ट जातक का स्पाउस बहुत अच्छा होगा, तो जातक अपने स्पाउस को लेकर के अपने आप को लकी फील करेगा, भाग्यशाली फील करेगा। ये यहाँ पे यह हो सकता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वह जातक के मन माफिक होगा। जैसे जातक ने अपने जीवन में अपने स्पाउस को लेकर जो एक फिगर जो उसने इमेजिन की होगी, परिकल्पना की होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसको अपना स्पाउस मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जातक किसी को पसंद करता हो पहले से और उसी से जातक की शादी हो जाएगी, क्योंकि कुंडली में सप्तमेश का नवम भाव में जाना का मतलब यह नवम भाव भाग्य स्थान है। तो यहाँ पे शो क्या हो रहा है कि सप्तम भाव से रिलेटेड जो कारक तत्व हैं उनसे रिलेटेड क्षेत्र में जातक का भाग्य उसका साथ देगा। तो यहाँ पे अगर ये बात आ गई तो ये भी एक प्रकार का लव मैरिज योग का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे बात यह आ गई कि अगर जातक पहले से किसी को पसंद करता है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी जातक की उससे शादी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जातक अपने स्पाउस के रिगार्डिंग लक फैक्टर उसका स्ट्रॉन्ग है, तो उसको हो सकता है कि उसको जो डिजायर्ड पार्टनर है, जो उसका मनमाफिक पार्टनर है, वो उसको जीवन में प्राप्त हो जाए। आइदर पहले से किसी को पसंद करता हो तो वो मिल जाए, या उसने जो क्राइटेरिया बना रखा हो, जो उसने फिगर बना रखा हो, जो एलिजिबिलिटी डिसाइड कर रखी हो अपने स्पाउस को लेकर के, वैसा स्पाउस जातक को उसके जीवन में प्राप्त हो जाए, क्योंकि सप्तमेश नवम भाव में है, भाग्य स्थान में है। तो मतलब स्पाउस पाने की दिशा में जातक का भाग्य उसका साथ देगा। यहाँ पे कंडीशन ये है कि सप्तमेश नवम भाव में अच्छी पोजीशन में हो, एफिलिक्शन में ना हो, किसी प्रकार का दोष या दोषण उनके ऊपर ना लग रहा हो, दूषित ना हो रहे हो राहु केतु द्वारा, तो फिर यहाँ पे सारी बातें आ जाएंगी और अच्छी पोजीशन में हो सप्तमेश नवम भाव में, तब इस तरह की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जातक का स्पाउस उसके लिए लकी साबित होगा। मतलब क्या हुआ कि जातक आफ्टर मैरिज ही जातक का स्पाउस उसकी लाइफ में आएगा। तो जब अगर सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है, तो आफ्टर मैरिज जब जातक का स्पाउस उसके जीवन में आ जाएगा, तो उसके जब लाइफ का जो कह लीजिए कि जो वर्तमान स्टेटस होगा उसमें वृद्धि होगी, उसकी संपन्नता में वृद्धि होगी, क्योंकि जातक का स्पाउस सप्तमेश रिप्रेजेंट कर रहे हैं जातक स्पाउस को, और सप्तमेश कहां गए हैं, भाग्य स्थान में। तो जातक का स्पाउस उसके लिए भाग्यशाली साबित होगा। तो इट मींस कि आफ्टर मैरिज जब जातक का स्पाउस उसके जीवन में आएगा, तब उसके जीवन जीने का जो स्तर है, उसका जो स्टेटस है, उसमें वृद्धि होगी, उसमें उसकी संपन्नता, उसकी समृद्धि में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, इनहेंसमेंट होगा। और चूंकि नवम भाव में, तो नवम भाव से हम गुरु का भी विचार करते हैं, टीचर वगैरह का विचार करते हैं, और सप्तमेश किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सप्तमेश कहां चले गए, नवम भाव में, जो कि स्पाउस गुरु, जो कि गुरु टीचर वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं नवम भाव। इसका मतलब क्या हुआ कि सप्तमेश आपके जो स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब स्पाउस आपके लाइफ में आएगा, अपितु सिर्फ आपके लिए वो भाग्यशाली साबित नहीं होगा, अपितु वो आपके लिए एक अच्छा, बहुत अच्छा मार्गदर्शक बन के आएगा, एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला आएगा, क्योंकि सप्तमेश नवम भाव में बैठे, नवम भाव गुरु का स्थान है, टीचर का स्थान है। तो जब सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में जाएंगे, तो जो स्पाउस आपके जीवन में आएगा वो आपको अच्छा मार्गदर्शन करने वाला होगा, आपको अच्छी सलाह देने वाला होगा, अच्छी एडवाइसेस देने वाला होगा, अच्छी कंपेनियनशिप देने वाला होगा, क्योंकि नवम भाव से हम गुरु का विचार करते हैं। तो जब सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में जाएंगे, तो वो आपका जो जीवन साथी होगा, इसे प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेगा, जस्ट लाइक कोई गुरु या कोई टीचर की तरह, कदम कदम पर आपको गाइड करना, सही सलाह देना, अच्छी एडवाइसेस देना, इस तरह की बात आ जाएगी। जब सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब इस तरह की चीजें होंगी कि आपको स्पाउस आपके लिए बहुत हेल्पिंग
साबित हो जाएगा और आपके लिए वो ऐसे गुरु टीचर जो आपको कदम कदम पर अच्छी चीजें सिखाना, मोरल सपोर्ट प्रदान करना, टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करना, आपको कदम कदम पर एडवाइसेस आपको देना, आपकी काउंसलिंग करना, कंसल्टेंसी करना, ये सारी सुविधाएं जातक को अपने स्पाउस के माध्यम से प्राप्त होंगी। तो स्पाउस से उसके लिए लकी साबित नहीं होगा, अभी तो उसके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बन करके आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जातक की मैरिज हो जाएगी तब उसका स्पाउस उसकी जो लाइफस्टाइल है उसमें बेटरमेंट लाएगा, उसकी जो जीवन जीने की शैली है उसमें बढ़ोतरी करेगा, अच्छी संपन्नता लाएगा और उसकी जो वेल्थ है उसमें इजाफा होगा, वृद्धि होगी। तो ये उसका स्पाउस उसके लिए लकी साबित होगा, फॉर्चुनेट साबित होगा। मैं तो कुंडली का जो नवा भाव होता है वो डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट इथेनिसिटी को दर्शाता है। तो सप्तमेश अगर कुंडली के नवम भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट परंपराओं को मानने वाला हो सकता है, क्योंकि नवम भाव से हम जो रिलीजियस वगैरह का विचार करते हैं, रिलीजन वगैरह का विचार करते हैं, फेथ वगैरह का विचार करते हैं एट ए ब्रॉडर लेवल, और यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स वगैरह का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो सप्तमेश जब कुंडली के नवम भाव में होंगे तो जातक का जो स्पाउस होगा मे बी बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट संस्कारों को, डिफरेंट माइथोलॉजीज को मानने वाला हो सकता है। ये बात आ जाती है सामने। मैं तो कुंडली का सप्तम भाव आपसे हम बिजनेस वगैरह का विचार करते हैं, व्यापार वगैरह का विचार करते हैं, और कुंडली का नवम भाव भाग्य स्थान है। और मैंने बताया था सप्तमेश चले गए नवम भाव में, कहां चले गए? भाग्य के स्थान में। और भाग्य के स्थान में जब कोई ग्रह जिस भाव का स्वामित्व लेके जाता है तो उस भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित दिशा में जातक को भाग्य उसका साथ देने लगता है। कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। तो सप्तम भाव बिजनेस को शो करता है और सप्तमेश चले गए कुंडली के नवम भाव पे, तो ये जातक को बिजनेस में सफलता मिलने की ओर संकेत देते हैं। जातक जो बिजनेस व्यापार वगैरह करेगा उसमें उसे भाग्य का साथ मिलेगा और कम मेहनत में उसे अच्छी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव से हम बिजनेस वगैरह का विचार करते हैं और सप्तमेश चले गए कुंडली के नवम भाव में। सप्तमेश किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिजनेस वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नवम भाव किस चीज का है? भाग्य का है, फॉर्च्यून का। तो सप्तमेश अगर कुंडली के नवम भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट चले गए तो जातक को बिजनेस वगैरह में सक्सेस मिलेगी, क्योंकि उसे भाग्य का साथ मिलेगा, फॉर्च्यून का फेवर मिलेगा, कम मेहनत में उसे अच्छी सफलता मिल जाएगी। लेकिन यहां पर देखिए सप्तमेश का नवम भाव में चले जाना, सप्तम भाव बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो चले गए नवम भाव में, इसका मतलब है कि भाग्य जातक का साथ देगा। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब नहीं कि कर्म जातक को नहीं करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अब उसकी मेहनत में भाग्य उसका साथ देगा। ये बात आप समझिए। मित्रों, कुंडली का सप्तम भाव है जातक की पब्लिक इमेज का और कुंडली का नवम भाव है भाग्य का। तो अगर सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट चले गए तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध है जो कि राजयोग की श्रेणी में आता है। तो जो मैंने बताया कि स्पाउस के रिगार्डिंग जातक फॉर्चुनेट होगा, बिजनेस में सक्सेस की हो गए, प्लस यहां पे ये भी बात होगी जातक की वेल एस्टैब्लिश्ड पब्लिक इमेज होगी समाज में, उसे अच्छी पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगी, एक अच्छा पब्लिक अप्रेजल मिलेगा, एक अच्छी पब्लिक आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, एक अच्छा पब्लिक सपोर्ट मिलेगा जब सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है। और नवम भाव किसका है? धर्म का है, मोरलिटी का है, एथिक्स का है। तो जब सप्तम भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मासेस एट लार्ज को, लोगों के जन समूह को, एक्सटर्नल स्ट्रेंजर लोगों को। तो सप्तमेश जब कुंडली के नवम भाव में चले गए और सप्तम भाव मासेस एट लार्ज को शो करता है, तो सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में जाना, भाग्यस्थान जाना, ये शो करता है कि जातक को जीवन में उसकी पब्लिक इमेज अच्छी बनेगी। पब्लिक जो होगी, जातक जो बाहरी समाज है, वह जातक को एज ए सम्मानित व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखेगी, एक अच्छे व्यक्ति की श्रेणी के तौर पर देखेगी, एक ऑनरेबल व्यक्ति की श्रेणी के तौर पर देखेगी, क्योंकि सप्तम भाव पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चला गया नवम भाव में, भाग्यस्थान में। तो जातक की जो पब्लिक इमेज बनेगी, सोसाइटी में अच्छी बनेगी, पब्लिक जातक को समाज में अच्छे दृष्टिकोण से देखेगी, सम्मानित व्यक्ति के तौर पर देखेगी। मैं तो कुंडली में ये बात हो गई। सप्तम भाव जो रिप्रेजेंट करता है जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को शो करता है। सप्तम भाव कुंडली में जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के स्थानों को शो करता है। और नवम भाव
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग को शो करता है, लंबी दूरी की यात्राओं को शो करता है। और सप्तमेश जब कुंडली के नवम भाव में चले गए तो एक प्रकार से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का योग बन जाएगा, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव है जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को शो करता है, फॉरेन वगैरह को शो करता है। और नवम भाव भी लंबी दूरी की यात्राओं को शो करता है। और यहां से सप्तमेश जब कुंडली में नवम भाव में जाएंगे तो यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे तो ये भाव है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का, छोटी दूरी की यात्राओं का। तो सप्तमेश दोनों जो ट्रेवलिंग हाउसेस है, थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस, उन दोनों के एक्सिस पे आ जाएगा। नवम भाव में खुद स्थित होंगे और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे, दोनों ही ट्रेवलिंग से संबंधित भाव। इस और सप्तम भाव खुद जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को शो करता है, फॉरेन प्लेसेस वगैरह को शो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह प्लेसमेंट जातक को जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का योग बना देगा, फॉरेन ट्रेवलिंग वगैरह का योग बना देगा। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा कह सकते हैं। मैं तो कुंडली में ये जो सप्तमें जब नवम भाव में स्थित होंगे तो नवम भाव सातवें का तीसरा है। नवम भाव सातवें का तीसरा और सप्तम भाव किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? जातक के स्पाउस को। और सप्तमेश कहा गया है नवम भाव में जो कि सातवें से तीसरा है। तो अगर मैं थोड़ी देर में के लिए अगर सप्तम भाव को लगन एज्यूम कर ले तो उसका स्वामी अपने से तीसरा चला गया। और हमें पता है जब कोई भी भाव का स्वामी अपने से तीसरे चला जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक अपने जीवन में एफर्ट करेगा, मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा। क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट का है, मेहनत का है, परिश्रम का है। तो सप्तमेश से कुंडली के नवम भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये जो जातक का जो स्पाउस होगा वो मेहनती होगा, कर्मठ होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, फर्म डिटरमाइंड होगा, अपने संकल्पों के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति फर्म डिटरमाइंड होगा, मेहनती होगा। क्योंकि तीसरा भाव एफर्ट का है, सेल्फ एफर्ट का है, मेहनत का है, पराक्रम का है, परिश्रम का है। तो ऐसा जातक का स्पाउस परिश्रमी होगा। सप्तमेश जब कुंडली के नवम भाव में जाएंगे तो नवम भाव सातवें से तीसरा है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है। तो अगर सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जो जातक का जो स्पाउस होगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, कन्विंसिंग कम्युनिकेशन स्किल होगी, बहुत अच्छे ढंग से वो कम्युनिकेट करेगा, उसकी पब्लिक कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह उसकी बहुत अच्छी होगी। और जातक का जो स्पाउस सप्तमेश जब कुंडली के नवम भाव में जाएंगे जो कि सातवें से तीसरा भाव होता है स्टैमिना का। तो जब सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में जाएंगे तो जातक का जो स्पाउस होगा वो स्ट्रांग होगा, मजबूत व्यक्तित्व वाला होगा। और इसको आप ऐसा नहीं समझिए, सप्तम भाव चूंकि वैवाहिक सुख को दर्शाता है तो वैवाहिक सुख का मतलब क्या हो गया? मैरिटल हैप्पीनेस, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल प्लेजर वगैरह हो गया। तो सप्तमेश जब कुंडली के नवम भाव में जाएंगे जो कि सातवें से तीसरा है, तीसरा भाव स्टैमिना वगैरह का है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति वैवाहिक जीवन का सुख बहुत अच्छा प्राप्त करेगा। क्योंकि इसके पास इनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल प्लेजर, इसमें रिलेटेड व्यक्ति के पास स्टैमिना पावर बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सप्तमेश अपने से तीसरे भाव में जा रहे हैं जो कि स्टैमिना को शो करता है, पावर वगैरह को शो करता है, और सप्तम भाव सेक्सुअल एक्टिविटीज वगैरह शो करता है। तो इसमें व्यक्ति के पास दक्षता हासिल होगी, मतलब जातक को इनका सुख अच्छा मिलेगा, मैरिटल हैप्पीनेस अच्छी मिलेगी, और जातक का जो स्पाउस होगा वो मजबूत व्यक्तित्व वाला होगा, वेल कंस्टिट्यूटेड बॉडी स्ट्रक्चर वाला होगा, वेल कंस्टिट्यूटेड बॉडी स्ट्रक्चर वाला होगा। मतलब कुंडली का नवम भाव धर्म का है और सप्तम भाव काम का है। नवम भाव धर्म त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है, सप्तम भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी प्लेसमेंट है, दोनों ही एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी प्लेसमेंट है। अब यहां पे दो बात हो सकती है कि अगर सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में किसी प्रकार का एफ्लिक्शन नहीं है, तो चूंकि नवम भाव से हम धर्म का विचार करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जातक अपने स्पाउस के प्रति जो उसके दायित्व हैं, जो उसकी ड्यूटीज हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने कर्तव्य है अपने स्पाउस के प्रति, उनका निर्वहन बहुत अच्छे से करेगा, अपने स्पाउस के लिए बहुत डिवोटेड रहेगा। ऐसा जातक अपने स्पाउस के लिए बहुत डिवोटेड रहेगा क्योंकि सप्तमेश नवम भाव में चले गए जो कि धर्म का स्थान है। तो वो जो एक आदर्श वाली जो मैरिज लाइफ होती है, कह लीजिए कि एक उत्तम स्तर वाली जो मैरिज लाइफ होती है, उस टाइप की मैरिज लाइफ रहेगी। और
एक दूसरे के लिए जो डिवोटेड वाली मैरिज लाइफ होती है, मेड फॉर ईच अदर वाली जो मैरिज लाइफ होती है, उस टाइप की लाइफ होगी जिसमें जातक अपने स्पाउस के लिए बहुत डिवोटेड होगा, अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला होगा और अपने स्पाउस के प्रति उसके अंदर समर्पण का भाव होगा, लॉयल्टी होगी, फेथफुलनेस होगी। ऐसा कब होगा? जब सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। और इसमें सोने पर सुहागा वाली स्थिति तब आ जाएगी जब गुरु का प्रभाव वगैरह आ जाए। किसी प्रकार से सप्तमेश का संबंध या नवम भाव में गुरु वगैरह से बन जाए, तो चूंकि नवम भाव धर्म का है, एथिक्स का है, मोरलिटी का है, मोरल वैल्यूज का है, और सप्तम भाव सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, मेंटल हैप्पीनेस का है, तो इन चीजों में व्यक्ति जो है बहुत अपनी मोरल वैल्यूज को बहुत हाई रखेगा, मोरल कंडक्ट को बहुत अच्छा रखेगा। इसका मतलब अपने स्पाउस के प्रति लॉयल्टी, फेथफुलनेस, समर्पण वगैरह बहुत अच्छा रखेगा अगर कुंडली में सप्तमेश नवम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में। यहां पे जो लगाव होगा वो फिजिकल अट्रैक्शन कम होगा यहाँ पे, और स्पिरिचुअल लेवल पे और कह लीजिए कि सोल लेवल पे जो दोनों के बीच में आपस का संबंध होगा जातक और जातक के स्पाउस के बीच में, वो ज्यादा गहरा होगा। जब सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक और स्पाउस के बीच में कम फिजिकल अट्रैक्शन वाली बात होगी कि नवम भाव धर्म का होता है, तो फिजिकल अट्रैक्शन वाला जो लगा होगा वो कम होगा, अपितु स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और सोल लेवल में आपस में दोनों का जो कनेक्शन होगा बहुत स्ट्रांग होगा जब कुंडली में सप्तमेश नवम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होंगे। और वही सप्तमेश अगर कुंडली के नवम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो गए, एफ्लिक्शन हो गया, तो चूंकि भाग्य स्थान है, अब जब एफ्लिक्शन वाली बात आ गई तब यहाँ पे जो डिवोशन, समर्पण, फेथफुलनेस वाली बात आएगी वो पीछे हट जाएगी। तब यहाँ पे जो सप्तमेश का भाग्य स्थान में होने का जो संदर्भ आएगा वो इसके रिगार्डिंग आएगा कि जातक को एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तियों का सुख मिलना जीवन में, रिगार्डिंग चाहे मैरिटल लाइफ, चाहे रिलेशन के रिगार्डिंग, जातक के मोर देन वन रिलेशन फॉर्म वगैरह हो सकते हैं अगर कुंडली में सप्तमेश नवम भाव में एफिलेक्टेड हो गया, अच्छी स्थिति में नहीं है। तब आप ऐसा कह सकते हैं कि जातक को, अगर ये देखिए, अगर यहाँ पे एफिलेक्शन आ गया तो मोर देन वन रिलेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जातक का धर्म पक्ष कमजोर हो जाएगा। नवम भाव धर्म का है, मोरलिटी का है, एथिक्स का है, और यहाँ पे सप्तमेश अगर एफ्लिक्टेड हो गए तब ये धर्म पक्ष, मोरलिटी, एथिक्स वाली बात कमजोर पड़ जाएगी, फेथफुलनेस, लॉयल्टी वाली बात कमजोर पड़ जाएगी। और जातक को तब ये भाग्य स्थान का जो मीनिंग आएगा वो ये आएगा कि जातक को सुख ज्यादा मिलेगा, सप्तम भाव से संबंधित जो कारक तत्व, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में सुख ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? लेकिन यहाँ पे अब लॉयल्टी, ईमानदारी, ऑनर वाली बात, मतलब ऑनेस्टी वाली बात खत्म हो जाएगी। अब जातक के यहाँ पे मोर देन वन रिलेशंस हो सकते हैं, क्योंकि सप्तमेश से भाग्य स्थान में, तो जातक सप्तम भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड क्षेत्रों में भाग्यशाली रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे धर्म पक्ष कमजोर हो गया, जिसका मतलब धर्म पक्ष स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? जातक को अपने स्पाउस के प्रति समर्पण रखेगा, लेकिन धर्म पक्ष का कमजोर हो जाने का मतलब अब वो समर्पण वाला भाव खत्म हो गया, कमजोर पड़ गया। अब जातक के लिए सप्तम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनका सुख पाने के लिए जातक जो मोरलिटी की जो सीमा है, एथिकल वैल्यूज की जो सीमा है, उसको क्रॉस करके, जो मर्यादा की सीमा को लांघ करके मोर देन वन रिलेशन वगैरह ऐसा जातक फॉर्म कर सकता है अपने जीवन में। तो चूंकि मोर देन वन रिलेशन वाली बात आ गई, तो यहाँ पे सेपरेशन वाली भी बात आ सकती है। अगर कुंडली में सप्तमेश नवम भाव में एफ्लिक्टेड है, खराब, मेलेफिक होकर के एफ्लिक्टेड वगैरह है, तो भी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। या सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में उच्च क्यों, एग्जाल्टेड हो और एफ्लिक्शन हो जाए, तो भी इस तरह की बात हो जाएगी, क्योंकि नवम सप्तमेश का नवम भाव में स्वराशि का होना, एग्जाल्टेड होना, अति मित्र राशि में होना, ये दर्शाता है कि सप्तम भाव से संबंधित सुख है वो ज्यादा मिलना जीवन में, और उस पर अगर एफ्लिक्शन लग जाए तो जातक का धर्म पक्ष कमजोर हो जाएगा, इसका मतलब वैवाहिक जीवन में समर्पण कमजोर हो जाएगा, और जातक सप्तम भाव से संबंधित काम सुख को प्राप्त करने के लिए अपनी मर्यादा की सीमा को लांघ सकता, मतलब मोर देन वन रिलेशन, जिसके चलते सेपरेशन और डिवोर्स जैसी भी स्थिति आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पे जो सेपरेशन हो रहा है वह लड़ाई झगड़े कारण नहीं हो रहा है। यहां पे यह हो सकता है कि जातक को कोई, उसका जो स्पाउस था वो तो था ही, उसके अलावा उसे कोई और अच्छा लगने लगा, तो ये चीजें मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। तो जब सप्तमेश कुंडली के नवम भाव में एफ्लिक्टेड होंगे तो इस तरह की प्लेसमेंट हो सकती है।
और मित्रों सप्तम भाव नवे का भी 11वां भाव है, और ये प्लेसमेंट जो है मित्रों जीवन में लाभ बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है, गेन्स को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि मित्रों जो कुंडली का 11वां भाव है वो जातक का लाभ स्थान है, और जो सप्तम भाव है वह 11वें का नवा है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो 7वां भाव है वह 11वें का नवा है, 11वां भाव जातक का लाभ स्थान है, और कुंडली का जो नवा भाव है वह जातक का भाग्य स्थान है, लेकिन वो 11वें का 11वां है। अब इस प्लेसमेंट को 11वें भाव के दृष्टिकोण से समझिए। कुंडली का 7वां भाव 11वें से नवा है, और कुंडली का नवा भाव 11वें से 11वां है, मतलब लाभ का लाभ है। नवा भाव कुंडली में लाभ का लाभ स्थान है, और कुंडली में 7वां भाव लाभ का भाग्य स्थान है। तो सप्तमेश अगर नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में चले गए, तो इस प्लेसमेंट को अगर हम लाभ भाव के दृष्टिकोण से देखें तो लाभ से जो नवे भाव का स्वामी है, लाभ से जो धर्म स्थान का भाग्य स्थान का स्वामी है, वह लाभ से लाभ के भाव में चला गया। तो जो गेन्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, इनकमिंग्स के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो ये जीवन में अच्छे रिजल्ट्स वगैरह लेके आएगी आफ्टर मैरिज। गेन्स के रिगार्डिंग गेन वगैरह के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं मैं तो यहाँ पे सप्तमेश जब कुंडली के नवम भाव में अगर अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो यह अब चूंकि सप्तम भाव बिजनेस का है और नवम भाव किन चीजों का है, सप्तम भाव किस चीज का है, बिजनेस का है, तो सप्तमेश चले गए कुंडली के नवम भाव में। अब यहाँ पे जातक का बिजनेस किस प्रकार का हो सकता है? अब यहाँ पे जातक का बिजनेस किसी प्रकार की रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से संबंधित हो सकता है, रिलीजियस संस्थान के तौर पर हो सकता है, टेम्पल ट्रस्ट के तौर पर हो सकता है, हायर इंस्टीट्यूशन के तौर पर हो सकता है, जातक के अपने खुद के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। क्योंकि मित्रों जो नवा भाव होता है वो हायर एजुकेशन का होता है, उच्च स्तरीय शिक्षा वगैरह का होता है, उच्च स्तरीय नॉलेज वगैरह का होता है। तो सप्तमेश अगर कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में चले गए, तो चूंकि सप्तम भाव बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो सप्तमेश का नवम भाव में जाना ये दर्शाता है कि जातक का धर्म से संबंधित किसी प्रकार का बिजनेस वगैरह हो सकता है, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, टेम्पल ट्रस्ट, या फिर किसी प्रकार का हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जातक का हो सकता है, किसी कोचिंग हायर लेवल स्टडीज से संबंधित, या स्कूल या कॉलेज हायर स्टडीज से संबंधित किसी प्रकार का स्कूल कॉलेज, इससे संबंधित जातक का बिजनेस किसी प्रकार का जीवन में हो सकता है। और देखिए सप्तम भाव बिजनेस को शो करता है। सप्तमेश चले गए कुंडली के नवम भाव पे, नवम भाव किस चीज का है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है। सप्तम भाव यहाँ बैठ करके सप्तमेश नवम भाव में बैठ करके सप्तम पूर्णिशि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे, और ये तीसरा भाव भी ट्रेवलिंग का है, नवम भाव भी ट्रेवलिंग का है। तीसरा भाव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है, नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है। सप्तम भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को, प्लस सप्तम भाव बिजनेस वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये भी शो करता है कि सप्तमेश का नवम भाव में जाना जातक ट्रेवलिंग से संबंधित किसी प्रकार का बिजनेस वगैरह कर सकता है, आइदर ट्रेवलिंग एजेंसी हो, या फिर उसके कुछ रिलीजियस ट्रस्ट हो सकते हैं, रिलीजियस टेम्पल ट्रस्ट वगैरह हो सकते हैं, जिसके चलते उसे दूर दराज की यात्राएं जीवन में बार बार करते रहना पड़ता हो। इस तरह की भी स्थिति को आप इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं। तो ये सप्तम भाव बिजनेस का है, और उसका भाग्य स्थान में चले जाना, सप्तमेश अगर नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो बिजनेस वगैरह में सफलता को दर्शाता है ये प्लेसमेंट। तो मैं तो ये था आज का हमारे एपिसोड। अगर कुंडली में सप्तमेश नवम भाव में बैठे हो तो जातक के जीवन में किस प्रकार का फल मिलता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।